राजस्थान राज्य के जयपुर स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पदमपुरा बाड़ा में परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य तथा पूज्य गणनी आरिका श्री 105 सरस्वती मती माता जी की गरिमामयी उपस्थिति एवं पूज्य गणनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी की दिव्य प्रेरणा से नव निर्मित भव्य खड़गासन 24 की पदमपुरा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव पदम बल्लभ शिखर कलशारोहण एवं ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन प्रतिष्ठाचार्य हंसमुख जी जैन धरियावद के कुशल निर्देशन में 18 फरवरी से 22 फरवरी 2026 के मध्य किया जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम के तीसरे दिन तप कल्याणक के दिन की शुरुआत पुण्यशाली भक्तों द्वारा प्रभु एवं पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण एवं दीप प्रज्वलन करने के साथ किया। जलाए धर जिनवर का ध्यान, धर्म का पावन दीप जलाए धर जिनवर का ध्यान, जीवन के सब विघ्न हरे। दीप प्रज्वलन के पश्चात श्रावक श्राविकाओं को संघस्थ गुरुमा एवं गुरुवर की प्रेरक वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इंसान ने जन्म लिया, जीवन जिया और समाधि नहीं करी तो उसका जीवन भी अधूरा है। समाधि किन परिणामों से होती है और कैसे होती है, एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताती हूँ आपको। अभी जो 8 दिन पहले अम्मा जी आई थी, एक ग्रस्त थी। वो 10 लक्षण पर्व में, अष्टानी का पर्व में, 16 कारण में वो हमारे पास आती थी और एक डेढ़ महीना हमारे पास रह कर जाती थी। उनके अंदर मैंने एक चीज़ देखी, एक होता है शास्त्र पढ़ना और एक होता है शास्त्र को जीना। षटखंडागम ग्रंथ में लिखा हुआ है, इच्छा निरोधा तपा। तपस्या किसे कहते हैं? तो इच्छाओं के निरोध करने को तप कहते हैं। फाइनल? अरे बोलिए ना, फाइनल। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने षटखंडागम ग्रंथ पढ़ लिया होगा, सारे शास्त्र पढ़ लिए होंगे, और मुझे लगता है वो जो अम्मा जी जिनकी कल समाधि हुई है, उन्होंने षटखंडागम नहीं पढ़ा था, लेकिन उन्होंने षटखंडागम जिया। कैसे जिया वो मैं आपको बताती हूँ। जिस समय वो मेरे पास रहती थी, उस समय जहाजपुर के स्वस्ति धाम का जो परिसर था वो छोटा सा था। तो जब वो आती थी तो उन्हें एक जो जहाँ सारा सामान रखा रहता है उसी वो कमरा दे देती थी। बिल्कुल हाई फाई कमरा नहीं था, सुपर डिलक्स कमरा वहाँ उस समय थे ही नहीं। उस समय थे ही नहीं, कमरे केवल 5-6 बने हुए थे। एक में मैं रह लेती थी, एक में चौका लग जाता था, 2-3 यात्रियों के लिए हो जाते थे, एक आध भंडार बन जाता था, 4-5 कमरे थे, कमरा था ही नहीं देने के लिए। तो वो भंडार वाले कमरे में रह लेती थी जहाँ पूजा की सामग्री आदि रखी होती थी। उनको मैंने जो देखा है, उन्हें पहनने का शौक नहीं, कैसे कपड़े पहने, क्या पहने, उनको जो दे मिल गए वो पहन लिए। और 4-5 साड़ियों से ज़्यादा मैंने उनके पास में देखी भी नहीं। आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माय नहीं चाहते, शिव मग लागो चाहिए। तो भैया सुख है वो निराकुलता में है, आकुलता में नहीं है। और वहाँ कहाँ बताया है कि जो निराकुलता कहाँ मिलेगी? शिव सुख मोक्ष में ही मिल सकती है। फिर प्रश्न उठता है कि उसका रास्ता क्या है, मोक्ष मार्ग का, मोक्ष जाने का रास्ता क्या है? तो तत्वार सूत्र में पहला सूत्र में कह दिया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। फिर पूछा कि भाई सम्यक दर्शन क्या है? तो बोला कि तत्वार सर्वदानव सम्यक दर्शन,
तत्वों का श्रद्धान होना सम्यक दर्शन है। ठीक है, देखिए अभी मैं आपसे पूछूं कि तत्व क्या है और कितने होते हैं, तो सब हाथ बता देंगे कि 7 होते हैं, सब कह देंगे। सबको ज्ञान है लेकिन श्रद्धान किसी को नहीं है। और सम्यक दर्शन बताया श्रद्धान, यदि तत्वों पर श्रद्धान हो जाए तो सम्यक दर्शन है। ज्ञान से सम्यक दर्शन नहीं बताया। हमें जानते तो है कि तत्व 7 है लेकिन मानने को तैयार नहीं है। यदि हम मान लें कि तत्व यह है, जीव यह है, अजीव यह है, तो हमारा श्रद्धान हो सकता है। अगली कड़ी में अब तीर्थंकर बालक बड़े हो गए हैं और माता की आज्ञा लेकर अपने सखाओं के साथ बाल क्रीड़ा का आनंद ले रहे हैं। पहला स्टेशन बचपन है, पहला स्टेशन बचपन है जो लगता है प्यारा। पहला स्टेशन बचपन है जो लगता है प्यारा। महोत्सव सलोना है अखियां भूल गई है सोना, आया मंगल महोत्सव सलोना। उठे मन में उमंग जैसे जल में तरंग, उठे मन में उमंग जैसे जल में तरंग। मन झूम गया झूम गया, अखियां भूल गई है सोना, भूखे संग खेले आँख में चोली। आओ रे आओ मिलकर खेले, आओ रे आओ मिलकर खेले, हम सारे हम जोड़ी, हम प्रभु के संग खेले आँख में चोली। हम प्रभु के संग खेले आँख में चोली। में चुबारों में बागों में बहारों में हो, मैं ढूंढूं तू छिप जा रे, मैं ढूंढूं तू छिप जा। अरे पकड़ लिया मेरे हम जोलिया, मेरे आँख में चोलिया, मेरे हम जोलिया, मेरे आँख में चोलिया। मैं ढूंढूं तू छिप जा रे, मैं ढूंढूं तू छिप जा। पट्टी बनेगी, पट्टी बनेगी, ताली बजेगी। और कागे खेल में हमसे तू रूठे रे, वो मन बसिया। एक तमाशा देख रहे हैं छत पर खड़े, थोड़ा भी जमाल साई, पीछे देखे मार खाई। थोड़ा भी जमाल साई, पीछे देखे मार खाए। थोड़ा के जमाल साई, देखे मार खाई, थोड़ा के जमाई, पीछे देखे मार खाई, पीछे देखे मार खाई। थोड़ा के जमाल साई। दूध खाके जैसा, रबड़ी खाके ऐसा, जोर लगा के ऐसा, पानी खाके ऐसा, चाय पी के ऐसा। अब शुरू हुआ तब कल्याणक प्रसंग। प्रसंग के अनुसार तीर्थंकर आदि कुमार अब युवा हो चुके हैं। तदोपरांत श्राविकाओं द्वारा सभी मांगलिक क्रियाएं पूर्ण होने के बाद युवराज आदि कुमार की धूमधाम से बारात निकाली जाती है और हर्षोल्लास पूर्ण वातावरण में हजारों साधर्मी बंधु बारात में सम्मिलित होते हैं। हमारे प्रभु जी, हमारे प्रभु जी, हरदी रंग पीले हमारे प्रभु जी, हरदी रंग पीले हमारे प्रभु जी।
प्रसंगानुसार अब अष्टकुमारियां क्षीर सागर से जल लाती हैं, जिससे युवराज आदि कुमार का राज्य अभिषेक होता है और स्वर्ग से आए वस्त्र आदि से सुसज्जित करने के बाद युवराज का राज तिलक किया जाता है। जिन देव ने आके जो दर्श दिखाया, अयोध्या नगर में छा गई खुशियाँ, अयोध्या नगर में छा गई खुशियाँ। चलो चलो काली काली घटाएं छाई, सावन को साथ ले आए। ओ महाराजा से मिलन बजी उठी सरगम, महाराजा से मिलन बजी उठी सरगम, मन झूम गया झूम गया झूम गया। दुनिया भूल गई है सोना, आया पंच कनक सलोना, उठ मंदू की ओ मंदू जैसे चल। अगले क्रम में राजपाट संभालने के बाद महाराजा आदि कुमार अपनी पुत्रियों को ब्राह्मी लिपि का महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं। बेटी, मैं तुम्हें कुछ विद्याएं देना चाहता हूँ, जिनके द्वारा आपका व समाज का कल्याण होगा। पिताश्री, आपकी आज्ञा। शिरोधार है, ये हमारा परम सौभाग्य है। बताइए हमें क्या करना है। बेटी, अक्षरों की रचना को लिपि कहते हैं। लिपियां कई प्रकार की होती हैं। विद्याओं का विस्तार अत्यधिक है, जिसमें 18 महाभाषाएं, 700 लघु भाषाएं हैं। उन भाषाओं में अपने जीवन के विकास में ब्राह्मणी लिपि सर्वोत्कृष्ट है। ये मेरा परम सौभाग्य की बात है मेरे लिए। आपके द्वारा मेरे को अंक में क्या कर ज्ञान हो। बेटी, इसके माध्यम से आप अपने कल्याण के साथ साथ इस विद्या का प्रचार प्रसार करके विश्व का, इतिहास का, धर्म का विकास करना एवं सभी लोगों को इस विद्या का ज्ञान कराकर सन्मार्ग की प्रेरणा लेना एवं देना। जो आज्ञा पिताश्री, हम संकल्प करते हैं। हे बेटियों, स्वस्थ करके मानव पर्याय को साध्य करो, यही मेरा शुभ आशीष है। हे पिताश्री, आपके द्वारा प्राप्त ज्ञान का प्रचार करके इतिहास, संस्कृति, धर्म का ज्ञान जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। प्रणाम पिताश्री। ठीक है बेटियों, अब जाओ। अब महाराजा आदि कुमार राज्य को भली भांति संभाल रहे हैं, लेकिन एक दिन नृत्य करते समय अचानक नृत्यांगना नीलंजना की मृत्यु हो जाती है और उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तत्पश्चात स्वर्ग से आए देव भी उनके इस वैराग्य भाव की अनुमोदना करते हैं। विश्व के सभी प्राणी अज्ञान और मोहरूपी अंधकार में सोए हुए हैं। उन्हें ज्ञान प्रकाश देकर मुक्ति मार्ग की ओर ले जाने वाले। अगले चरण में कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर पूर्ण लाभ अर्जित किया। तत्पश्चात समिति पदाधिकारियों ने तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन।
हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं। कार्यक्रम में पुनः शुरू होता है तब कल्याणक प्रसंग। प्रसंगानुसार अब महाराजा आदि कुमार अपने दोनों पुत्रों को राजपाट सौंपकर वन जाने का निर्णय लेते हैं, लेकिन उनके माता पिता उन्हें रोकते हैं। परंतु आदि कुमार वन जाने के अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं और पालकी में विराजमान होकर वन की ओर चल देते हैं। संकल्प करता हूँ कि आपके शासन नीति, दंड नीति का पूर्णतः पालन करते हुए मैं प्रजा का पुत्रवत पालन करूँगा। आपके मार्गदर्शन से मैंने जो भी सीखा है उसे मैं अक्षर से पालन करूँगा। प्रजा में सद्भावना, वात्सल्य, धर्म का आचरण वृद्धि को प्राप्त करे, ऐसी मैं व्यवस्था करूँगा। सदा राज्य के नियमों का पालन करूँगा और सदैव सुनीजनों का समादर करूँगा। सभी साधुओं का आदर सत्कार और व्यावृत्ति में मैं लिप्त रहूँगा और मैं बाहर के जो शासक है उनको कभी भी राज्य में घुसने नहीं दूंगा। पाके नंद तन को खोया क्या पाया, आत्मचिंतन अब समय। अगले क्रम में पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। देखे हैं जिसे आप अपने जीवन में अपनाए हुए हैं। प्रातःकाल बाल क्रीड़ा देखी है आपने। बालक क्रीड़ा ही करते हैं। हमने भी बालक अवस्था में क्रीड़ा की। अब खेल बदल गए हैं। उस समय खेल बहुत प्राचीनता को लिए हुए थे। खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये बात सुनिश्चित है कि बाल्य अवस्था जो है क्रीड़ा की अवस्था है। क्रीड़ा खेल में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तीर्थंकर भगवान ने भी वही कार्य किया। लेकिन इतनी बात जरूर ध्यान रखना कि तीर्थंकर भगवान मोती स्तुत अवधि ज्ञान के धारी जन्म से ही थे और स्वर्ग से ही आए थे। यहाँ पर भारत भूमि पर अयोध्या नगरी में उन्होंने जन्म लिया था और जन्म लेने के साथ साथ उन्होंने राज्य का संचालन भी किया। राज्य का संचालन इसलिए किया कि नाभिराय जो उनके पिता थे उन्होंने उन्हें राज्य सौंपा। उस दृश्य को भी आपने देखा है। एक पिता वार्धक्य को प्राप्त होता है तो वैराग्य तो हो या ना हो, वैसे भगवान के पिता भी मोक्ष जाते हैं। तो ये देखने की बात है कि एक पिता ने जब पुत्र सुयोग्य बन गया तो सुयोग्य पुत्र को अपने राज्य संपदा सौंप दी। आप लोग सब राज्य संचालन तो नहीं करते, लेकिन अपने परिवार का, अपने व्यापार का, अपने धन संपत्ति का संचालन करते हैं। सर में सफेदी आ जाती है, चांदी ही चांदी हो जाती है मस्तिष्क में, लेकिन वैराग्य नहीं होता। और वृषभदेव भगवान को, जो कि तीर्थंकर नाम कर्म का बंध अपने साथ लेकर के आए थे, उन्होंने अपने युवा पुत्रों को भरत और बाहुबली, और क्योंकि बाकी के सारे पुत्र विरक्ति को प्राप्त होकर के दीक्षित हो गए थे,
भरत और बाहुबली शेष बचे थे, उनको राज्य का विभाग करके उनको सौंप दिया। बंधु, संसार असार है, सभी जानते हैं। आपके घरों में भी आपका परिवार सुखी है, लेकिन इस सुख में वो घड़ी भी आती है कि इस सुख की घड़ी में दुख की घड़ियां भी आती हैं। आपके परिवार का सदस्य आपसे वियोग को प्राप्त हो जाता है, मरण को प्राप्त हो जाता है। आपका मोह जो है थोड़े दिन के लिए आपको रुलाता है। आज भगवान नृसिंहदेव ने भी अपनी सारी संपदा, राज्य संपदा का त्याग करके जब दीक्षा का मार्ग पकड़ा, क्योंकि वे जानते थे भली भांति कि इसके बिना संसार से परिमुक्त नहीं हुआ जाता। तदोपरांत वन पहुंचने पर पूज्य गुरुवर महाराजा आदि कुमार को विधि पूर्वक दीक्षा संस्कार प्रदान करते हैं। उत्पाट्य दिव्यांबरमाल्य भूषः त्यक्त्वा प्रव्राज निजात्मलाब्ध्यै स एव देवो जिनबिम्ब एषः। ओम नमो भगवते अरते सद्य सामयिक प्रपन्नाय कंकणमपनयामि। ओम रहो पाठकेभ्यो नमः। ओम रह सर्वसाधुभ्यो नमः। हे तीर्थंकर महामुनि, षड जीवनिकाय रक्षणाय मार्दवादि पंचगुणोपेतम इदं पीछोपकरणं ग्रहाण ग्रहाण। ओम नमो रिहंताणम। हे तीर्थंकर महामुनि रत्नत्र पवित्रीकरणांगाय बाह्य अभ्यंतर मल शुद्धाय इदं शोचोपकरणं ग्रहाण ग्रहाण। रामाय नमः चंदनम निर्वपामीति। तीर्थकरण मुनिललामाय नमः अक्षतान निर्वपामीति। कार्यक्रम के अगले चरण में प्रतिष्ठाचार्य जी एवं भक्तों ने प्रसंग के माध्यम से पदम प्रभु की महिमा का वर्णन किया। सारी दुनिया और तीन लोक के सारे जीव आपके कृत्य की अनुमोदना करते हैं। आप एक भव अवतारी हैं। यहाँ से जय करने के बाद आप मध्यलोक में अवतरित होंगे। वहाँ से मुनि बन करके तपस्या करके सारे कर्मों को काट के निर्वाण को प्राप्त करेंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि दुनिया में सबसे बड़ा बलशाली इस मृत्य लोक में चक्रवर्ती कहलाता है। षटखंड का स्वामी चक्रवर्ती इस लोक में बलशाली होता है, लेकिन उससे कई गुनी शक्ति ज़्यादा आप में विद्यमान है। अंकन किया है, मैं इस सभा में वो बताना चाहता हूँ। ये महिलाएं बैठी हैं, 12 महिलाओं में जितना बल होता है उतना बल एक पुरुष में होता है। सौधर्म इंद्र जी, मैं आपके बल की व्याख्या इस सभा में देना चाह रहा हूँ। घोड़ों में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत एक भैंसे में होती है। 12 भैंसे में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत एक हाथी में होती है, और 100 हाथी में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत एक सिंह में होती है। 100 सिंहों में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत एक अष्टापद नाम के जानवर में होती है। जब बाहर आकाश में बिजली कड़कती है तो अष्टापद जाति का जानवर, जिसके 4 पांव पीठ पर होते हैं और 4 पांव धरती पर होते हैं, वो उछलता है कि ये गर्जना किसकी है, और वो आकाश तक छलांग मारता है और वहीं प्राण त्याग देता है जब उसे दुश्मन नजर नहीं आता। संध्या काल की मनोहारी बेला में बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच सुसज्जित रथ यात्रा निकाली गई। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर जिनेंद्र भक्तों ने दीप प्रज्वलित कर प्रभु की मंगल आरती की और झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति में लीन हो गए।
मंगल आरती के बाद सांस्कृतिक संध्या के अंतर्गत कलाकारों ने अपने भक्ति नृत्य एवं प्रसंग की अद्भुत प्रस्तुति के माध्यम से कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं के आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि की। ये मंत्र नमोकारा है जितना प्यारा, है जितना प्यारा। नमो आयरयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सब साहुणम। ये मंत्र नमोकारा है जाप किया भव से पार उतारा। नमो आयरयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सब साहुणम। सजाओ बेलाल बेली है आए ढोल नगाड़े आज बजाओ संग संग बजाओ रे शहनाई। पुत्र, आज तुम्हारा विवाह हुआ है। ये जीवन का वह पड़ाव है जिसमें मनुष्य स्वयं के जीवन के साथ साथ एक और अध्याय जोड़ लिया करता है। आज तक तुम्हारी जीवन रूपी गाड़ी सिर्फ एक पहिए पर थी, किंतु मनोरमा के आ जाने से तुम्हारी इस गाड़ी को 2 पहिए मिल गए हैं। और किसी भी गाड़ी का, किसी भी धुरी का ये नियम होता है कि उसके दोनों पहिए एक साथ एक समान गति में चले, समान व्यवहार रख। तुम्हारी पत्नी की बात है सत्य, ऐसा नहीं होता। अरे मेरा ये राजपाट, मेरी ये प्रजा अब तुम दोनों के निर्णय पर निर्भर करेगी। जैसा निर्णय तुम दोगे वैसी ही फलीभूत हमारी प्रजा होगी। मैं आपको वचन देता हूं, जिस प्रकार वज्र बहू के द्वारा कही हुई हर बात वज्र के समान होती है, आज मैं आपको साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूं, जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो, मैं अपनी पत्नी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कि मेरे साथ यह कैसा व्यवहार होगा, मैं यहाँ सबके साथ किस प्रकार सबके बीच अपना स्थान बना पाऊंगी। किंतु मेरा सौभाग्य है कि मुझे पिता के रूप में एक सच्चे मित्र मिले और पति के रूप समान ससुराल मिले। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। जिस प्रकार आप मुझसे अपनी पुत्री प्रेम, मैं भी आपको अपने पिता के भांति प्रेम करूंगी। अरे ये तो मेरे मित्र का संदेश है, उसे मेरी सैन्य सहायता की आवश्यकता है। मुझे इसी क्षण वज्रबाहु को बुलाना चाहिए। आओ पुत्र, देखो ये पत्र मेरे मित्र पड़ोसी देश के राज्य से मुझे मिला है। मेरा मित्र संकट में है, शत्रु सेना पर विजय प्राप्त करने में उसे कठिनाई हो रही है, उसे हमारी सहायता की आवश्यकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ देवता हो, तुम्ही देवता हो, कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो। मेरे मंदिर तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। पिताश्री, पिताश्री, तुम कुछ पूछना चाहते हो पुत्र? हाँ पिताश्री, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब मैं राजमहल में प्रवेश कर रहा था तब सभी नौकर चाकर अपने स्थान पर थे,
आप भी ठीक समय पर राजमहल में आ गए, लेकिन पति घर में प्रवेश कर रहा हो और उसकी पत्नी आरती करने नहीं आई, ऐसा क्यों पिताश्री? पुत्र, जब तुम पड़ोसी राज्य में गए हुए थे तो तुम्हारी पत्नी का भाई कुछ दिनों के लिए तुम्हारी पत्नी को अपने साथ ले गया है। ये आप क्या, मेरी पीठ पीछे कोई आएगा और मेरी पत्नी को लेकर चला जाएगा? बाबू तुमसे इतना प्रेम करता है कि आज रात्रि में ही हमने तुमसे मिलने का प्रण किया और उसे पूरा भी किया। हमारे दोनों राज्यों के बीच एक विशालकाय नदी है। इस मौसम में अक्सर वो नदी उफान पर रहती है। रात्रि में तो कोई नाविक भी नहीं होगा। आपने उस नदी को कैसे पार किया? हाँ, ये तो साक्षात दिगंबर मुनिराज हैं जो यहाँ साधना कर रहे हैं। इतना घना अंधेरा, इतनी भयानक बरसात हो रही है, आंधी तूफान आ रहा है। क्या इस साधु के माँ बाप, इसके माँ बाप, इसके भाई बहन इसकी तनिक भी चिंता नहीं करते? अरे आज है दिगंबर मुनिराज, और दिगंबर मुनिराज तो वही बनते हैं जो इस संसार की वस्तुओं के साथ साथ अपनों का भी परित्याग कर देते हैं। इस भव्य कार्यक्रम के तप कल्याणक के दिन की समापन बेला में समिति पदाधिकारियों सहित अन्य महानुभावों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। जैन परंपरा में प्रथम तीर्थंकर भगवान महावीर और ऋषभदेव के जीवन के 5 कल्याणक हुए हैं। 5 कल्याणक में सबसे पहला कल्याणक गर्भ कल्याणक होता है। जब तीर्थंकर का जीव माता के गर्भ में आता है, माता 16 स्वप्न दिखाई देती है और देवगण आनंद मनाते हैं। ये आत्मा की विशुद्धता और पूर्व जन्म के पुण्य का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार जन्म कल्याणक तीर्थंकर बालक का जन्म होता है। इंद्र द्वारा सुमेरु पर्वत पर ले जा करके बालक का जन्माभिषेक किया जाता है और सारे देवतागण अपनी सारी इंद्राणियों सहित जा करके और बड़ा महोत्सव मना करके भगवान का अभिषेक मनाते हैं। तप या दीक्षा कल्याणक में सारे राज वैभव का त्याग कर भगवान संयम को धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार केवल ज्ञान कल्याणक में आत्मा के पूर्ण जागरण और मोक्ष मार्ग का प्रतीक ये केवल ज्ञान कल्याणक माना जाता है। मोक्ष कल्याणक में भगवान कर्मों से पूर्ण मुक्त होकर सिद्ध पद को प्राप्त कर लेते हैं। ये पंच कल्याणक का बहुत अधिक महत्व है। जय जिनेन्द्र, मैं राकेश सेठी कोलकाता से। आज हम सब यहाँ पर जयपुर के निकट स्थित राजस्थान के अतिशय दिगंबर जैन क्षेत्र पदमपुरा बाड़ा में हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं, जहाँ पर परम पूज्य वात्सल्य वारिधि 108 आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में 18 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा आयोजित की जा रही है। यह पंचकल्याणक प्रतिष्ठा परम पूज्य गणनी आरिका 105 स्वस्ति भूषण माता जी की प्रेरणा से निर्मित खड़गासन 24 और साथ में पद्म प्रभु भगवान के मंदिर के ऊपर नवनिर्मित पद्म बल्लभ शिखर पर कलशारोहण और ध्वजारोहण के लिए आयोजित किया जा रहा है। हम सबका सौभाग्य है कि इस पंच कल्याणक में परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग सानिध्य प्रदान कर रहे हैं और साथ में परम पूज्य गणनी आरिका स्वस्ति मती माता जी का, सरस्वती मती माता जी का हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है और साथ में जहाजपुर प्रणेत्री गणनी आरिका 105 स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग का भी हमें मंगल सानिध्य प्राप्त हो रहा है। यह भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा पदमपुरा में 27 वर्षों बाद आयोजित की जा रही है। 27 वर्षों के एक लंबे अंतराल के बाद इस अतिशय क्षेत्र पर आज पुनः अतिशय हो रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह पदमपुरा क्षेत्र, जहाँ के पद्म प्रभु भगवान अतिशयकारी, जिनके मंगल आशीष से, जिनके मंगल पूजन भक्ति से लाखों लाखों लोगों ने अपने
दुख कष्ट निवारण किए हैं। और आज इन्हीं की भूमि, पावन भूमि पर हम सब ये भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आयोजित कर रहे हैं।